दुनिया में अब युद्ध बदल गया है। जंग के मैदान में रेतीले तूफानों से लेकर आसमान के अंदर गर्जना करने तक युद्ध का तरीका अब बदल गया है। इसे ऐसे समझिए कि सत्ता की लड़ाई के लिए, शक्ति के वर्चस्व के लिए और बीते युद्ध में क्या और कैसे टेक्निक इस्तेमाल हुए। सोचिए क्या होगा कि अगर युद्ध के मैदान में उड़ रहा एक ड्रोन दुनिया की सबसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीक को भी मात दे दे। आज हम जिस ड्रोन की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा ड्रोन है जिसे कोई जैम नहीं कर सकता। इससे तो आईडीएफ भी डरती है, रूस भी खौफ खाता है। मतलब जहां दुश्मन लगातार रेडियो सिग्नल जाम कर रहा है, जीपीएस को रोक रहा है और आसमान में उड़ रहे ड्रोन का कांटेक्ट तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा ड्रोन लगातार अपने ऑपरेटर को लाइव वीडियो भेज रहा है, कमांड एक्सेप्ट कर रहा है और अपना मिशन पूरा कर रहा है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में इस नई तकनीक की चर्चा जोरों शोरों पर है, खूब चर्चाएं हो रही हैं और इसका नाम है फाइबर ऑप्टिक ड्रोन। हाल ही में दक्षिणी लेबनान से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध तक इस ड्रोन की चर्चा तेज हो गई है। बहुत सारे एनालिस्ट मानते हैं कि यह ड्रोन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौर में एक नया गेम चेंजर बनकर उभर रहा है। अब सवाल है कि आखिर ये फाइबर ऑप्टिक ड्रोन होते क्या है। दरअसल नॉर्मल ड्रोन हवा में रेडियो सिग्नल के जरिए अपने ऑपरेटर से जुड़े रहते हैं, लेकिन फाइबर ऑप्टिक ड्रोन के साथ एक बेहद पतली ऑप्टिकल फाइबर केबल जुड़ी होती है। जैसे जैसे ड्रोन आगे बढ़ता है, ये केबल पीछे से खुलती जाती है और उसी के जरिए ड्रोन और ऑपरेटर के बीच लगातार कांटेक्ट बना रहता है। यही वजह है कि इन्हें जाम करना कठिन माना जाता है। अब सवाल है कि ये फाइबर ऑप्टिक केबल इतनी खास क्यों है। इसका जवाब है लाइट यानी पल्सेस। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन तकनीक में डेटा लाइट की स्पीड से केबल के अंदर पहुंचता है। यही तकनीक दुनिया के हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क और समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबलों में इस्तेमाल होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया वीडियो, सेंसर डेटा और दूसरी जानकारियां बहुत तेज स्पीड से ऑपरेटर तक पहुंच सकती हैं। चूंकि डेटा हवा में नहीं तैरता बल्कि केबल के अंदर रहता है, इसीलिए कई तरह के रेडियो की मुश्किलें और इंटरफेरेंस का असर कम हो जाता है। इसे ऐसे समझिए कि सामान्य ड्रोन वायरलेस नेटवर्क पर काम करते हैं, जबकि फाइबर ऑप्टिक ड्रोन सीधे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड लाइन से जुड़े होते हैं। हालांकि इनके साथ कुछ सीमाएं भी हैं, क्योंकि केबल की लंबाई और वजन जैसी चुनौतियां बनी रहती हैं। लेकिन जहां भरोसेमंद और स्थिर डेटा ट्रांसमिशन की जरूरत होती है, वहां यह तकनीक बेहद उपयोगी मानी जाती है। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन की खासियत क्या क्या है? पहला, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत है उसकी कम्युनिकेशन क्षमता। सबसे पहले बात करें हाई बैंडविड्थ की, तो ये सिस्टम बड़ी मात्रा में वीडियो, सेंसर डेटा और अन्य दूसरी जानकारियों को तेज स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी बड़ी विशेषता है लो लेटेंसी, यानी डेटा ट्रांसमिशन में बेहद कम देरी। इससे ऑपरेटर को लगभग रियल टाइम में जानकारी मिलती रहती है। तीसरी खासियत है कम इंटरफेरेंस। जहां पुराने वायरलेस सिस्टम रेडियो व्यवधानों से अफेक्टेड हो जाते हैं, वहीं फाइबर बेस्ड कम्युनिकेशन उसकी तुलना में इन कंपैरिजन विथ देम ज्यादा स्थिर रहता है। चौथी विशेषता है डेटा सुरक्षा। चूंकि डेटा फाइबर केबल के अंदर ही रहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट सारी जानकारियां उसी के अंदर रहती हैं, जिससे उसकी सुरक्षा बेहतर होती है। पांचवी बड़ी खासियत है हाई क्वालिटी वीडियो और निगरानी। लंबे समय तक साफ वीडियो फीड बनाए रखना इन सिस्टम्स का महत्वपूर्ण लाभ माना जाता है। यही वजह है कि टेलीकॉम कंपनियां हों, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एजेंसियां हों और कई औद्योगिक क्षेत्र इस तकनीक में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में ये चर्चा में क्यों आया? फाइबर ऑप्टिक ड्रोन, इसके बारे में समझते हैं। पिछले कुछ सालों में रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध केवल एक टैंक, मिसाइल और सैनिकों के बल पर नहीं लड़े जाते। आज डेटा पर नेटवर्क, सेंसर और संचार तकनीक युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इस संघर्ष में दोनों पक्षों ने बड़ी संख्या में ड्रोन का उपयोग किया है। निगरानी स्थिति की जानकारी जुटाने में, बहुत सारी सैन्य गतिविधियों के लिए किया है। इसी दौरान एक बड़ी चुनौती सामने आई है, जो है इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, और इसी से निपटने में ये ड्रोन बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। और ऐसे में ये भी सबसे जरूरी है कि कैसे ये आज आधुनिक युद्ध को बदल रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके साथ मैं हूं वात्सल, सारथी का सौदन, कैमरे के पीछे मेरे साथ थे नकुल जी। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क।